देसी टॉपर क्लासेस के कंसेप्चुअल लर्निंग विद सागर सुमन में आपका स्वागत है। आज हम नंबर सिस्टम से संबंधित कुछ प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और उसके कंसेप्ट को सीखेंगे। तो चलिए पहले प्रश्न को लेते हैं। पहला प्रश्न है, किसी संख्या का 2/5वां भाग का 1/2वां भाग 8 है तो संख्या ज्ञात करना है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें दो पार्ट है। एक तो फ्रैक्शन पार्ट को सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा और फिर हमें प्रोपोर्शन को समझना पड़ेगा कि कौन से प्रोपोर्शन में क्या चीज है। फ्रैक्शन पार्ट में चलते हैं हम लोग। सबसे पहले फ्रैक्शन हमारे पास दिया हुआ है कि किसी संख्या का 2/5वां भाग है 2/5 पार्ट, और फिर जो 2/5 है उसका जो है फिर 1/2 पार्ट, वो कितना है 8 है। कहने का मतलब फ्रैक्शन पार्ट 2/5 और फिर जो मिलेगा उसका 1/2, वो क्या है, वो 8 के इक्वल है। ठीक है, वो किसके इक्वल है, यहाँ जो 8 है क्वेश्चन में उसके इक्वल है। अर्थात 2 × 1 = 8 है, ऐसा मान सकते हैं हम। तो 5 × 2 हमें वो संख्या पूछा जा रहा है, वो संख्या को ज्ञात करना है। तो वो कितना होगा, सिंपल है कि हमें क्या करेंगे, हमें 8/2 × 1 और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 5 × 2 से। चलिए इसको फिर से हम अच्छे तरीके से समझते हैं। अर्थात हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने फ्रैक्शन पार्ट को क्या किया, उल्टा करके और 8 से मल्टीप्लाई कर दिया। देखिए 5/2 हो गया 2/5 के बदले में, और यहाँ पे 2/1 हो गया। हमने फ्रैक्शन पार्ट को क्या किया, उल्टा कर दिया है। मैं इस जगह की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे ये जो है 5/2 उल्टा हो गया, और फिर 2/1 ये क्या हो गया, उल्टा हो गया। तो हम फ्रैक्शन पार्ट को उल्टा कर देते हैं और फिर जो संख्या दिया उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि हमें फ्रैक्शन दिया हुआ, पार्ट दिया हुआ है, होल नहीं दिया, होल फाइंड आउट करना है। तो चलिए इसको फिर से हम लोग सॉल्व करते हैं। सिंपली इसको क्या करेंगे, कि 8 × जो 2/5 है, यहाँ पर जो 2/5 है उसको उसको क्या करेंगे 5/2 कर देंगे, और यहाँ जो 1/2 है उसको 2/1 कर देंगे। अब उसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। तो देखिए यहाँ पे हम करते हैं इसको 5/2 मल्टीप्लाइड बाय 1/2 का क्या करते हैं 2/1। अब ये = हो गया हमारा, इसको आप डिवाइड कर दीजिए, ये कट गया, 8×5 = 40। तो ये 40 क्या हो गया, 40 हो गया आपका आंसर। 40 आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। कंसेप्ट क्लियर है। चलिए अब अगले प्रश्न को लेते हैं। अगला प्रश्न है, कोई संख्या अपने 3/5 भाग से 20 अधिक है। कोई संख्या अपने 3/5 भाग से 20 अधिक है। देखिए कोई संख्या अपने 3/5 भाग से 20 अधिक है, तो संख्या को हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। अब यहाँ पे एक चीज आप देखिए, 3/5 भाग से 20 अधिक है, यहाँ भी हमको फ्रैक्शन को समझना पड़ेगा। फ्रैक्शन को ये समझना है हमें कि 3 और 5, 3-5 का अंतर कितना दिया है, 20 दिया। 3/5 से 20 अधिक है, मतलब जब पार्ट 3 है तो होल 5 है, और दोनों के बीच का डिफरेंस जो है, जब पार्ट 3 है तो होल कितना है 5 है, और इन बीच के डिफरेंस कितना है 20 है। मतलब डिफरेंस, एक्चुअल डिफरेंस कितना है हमारे पास, एक्चुअल डिफरेंस जो हमारे पास है वो है हमारा, एक्चुअल डिफरेंस हमारा 2 है। कहने का मतलब 2 जो है किसके इक्वल है, 20 के इक्वल है। 2 क्या है, 20 के इक्वल है। तो 2 जब 20 है
तो 1 कितना होगा? 10 होगा। 1 कितना होगा? 10 होगा। तो हमारे पास होल कितना है? 5 है। तो 5 इंटू 10 इज इक्वल टू 50 है। टोटल नंबर कितना है? 50 है। चलिए, इसको तो हमने रेशियो प्रोपोर्शन मेथड से ऐसे समझ लिया। मतलब सिंपली हमें क्या करना है, इसको क्या करना है, उल्टा करके 20 से गुना कर देना। जो फ्रैक्शन है उसको क्या करना है, फ्रैक्शन का जो पार्ट है उसको क्या करना है कि फ्रैक्शन का पार्ट हमारे पास कितना है? 3/5 है। तो 5/3, 5/3, क्योंकि हमको फाइंड आउट क्या करना है, हमको फाइंड आउट करना है 5 को, हमें फाइंड आउट करना है 5 को, और 3 हमारे पास दिया हुआ है। 3 इज इक्वल टू, नो 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 नो, हमें यहाँ क्या करना है, 3/, इसको नहीं करना है। हमारे पास डिफरेंस कितना है, दोनों का डिफरेंस कितना है? 2 है। तो हमको 3/2, 5/2 ले लेना है। 5/2 मल्टीप्लाइड बाई 20 करना है, क्योंकि हमें डिफरेंस, ये डिफरेंस दिया हुआ है, डिफरेंस 2 है, ठीक है ना। तो ये 10 से हो गया, 10 5 जा 50, 10 5 जा 50 क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। कंसेप्ट क्लियर है? मतलब ऐसे प्रश्नों में हमें ये देखना है कि पार्ट और होल का जो 3 और 5 दिया हुआ है, अर्थात एक पार्ट है, देखिए 3 और 5 का डिफरेंस कितना दिया हुआ है? 20 दिया। तो 3 और 5 के बीच में डिफरेंस कितना होता है? 2 का डिफरेंस होता है। तो 2 का डिफरेंस दिया हुआ है 20, 2 इज इक्वल टू 20, सो 1 इज इक्वल टू 40, देन व्हाट इज इक्वल टू 5, 5 इज इक्वल टू 50, सिंपल। अगले प्रश्न को लेते हैं। अगला प्रश्न है, किसी संख्या का 3/4वां भाग 15 है, तो संख्या ज्ञात करें। किसी संख्या का 3/4वां भाग 15 है। ये भी बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। अच्छा, चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। इस क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है? यहाँ पर भी दिया हुआ है कि 3 और 4 फ्रैक्शन, मतलब 3 आउट ऑफ 4 है। तो तीन, किसी संख्या का 3/4 भाग 15 है, अर्थात 3 कितना दिया है? 15 के बराबर दिया है। तो हमें क्या फाइंड करना है? 4 फाइंड करना है। तो सिंपल सी बात है, क्या होगा? 15/3 और गुने 4, मतलब हमने 4/3 कर दिया। फ्रैक्शन को हमने क्या किया? उल्टा, 3/4 के बदले में 4/3 कर दिया, और हमने इसको काट दिया, 5 से कटा, वो संख्या कितनी है? 20 है। अर्थात हम सिंपल सा क्या करेंगे, सिंपली करेंगे कि 15 को हम गुना कर देंगे किससे? 3/4 के बदला में 4/5, 4/3 से उलट देंगे उसको। 3 से हमने इसको काटा, 5 मरतबा लग गया, 5 टाइम्स, सो 5 4 जा हमारा कितना हो गया? 20 हो गया। 20 हमारा आंसर हो गया। कंसेप्ट क्लियर है? हमें सिंपली ऐसे प्रश्नों में ये देखना है कि फ्रैक्शन का कौन सा पार्ट हमें दिया हुआ है। तो 3 दिया हुआ है, और 3 एक्चुअल में कितने, किसके एक्चुअल वैल्यू कितनी दी हुई है? 3 की। 3 की एक्चुअल वैल्यू है 15। तो 3 की एक्चुअल वैल्यू अगर 15 है तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 इज इक्वल टू 5। तो टोटल होल कितना है? 4 है। सो 4 इज इक्वल टू 5 4 जा 1 इज इक्वल टू 5 है। तो 4 टाइम्स 4 जब निकालेंगे तो 4 टाइम्स मल्टीपल हो जाएगा, तो वो 20 के इक्वल होगी। चलिए अब अगले प्रश्न को लेते हैं। अगला प्रश्न है, 2 अंकों की एक संख्या और इसके अंकों को पलटने से बनी संख्या का योग 88 है, तो उस संख्या के अंकों का योग क्या है? तो इस तरह के जो भी प्रश्न आते हैं उसमें सिंपली हमें एक कंसेप्ट को याद रखना है कि संख्या के जो अंक होते हैं, एक संख्या जैसे इस प्रश्न को समझिए। एक संख्या मान लीजिए आपके पास 35 है। मान लीजिए आपके पास कितना है? 35, 35 है। एक संख्या आपके पास 35 है। तो उसको अंकों को पलटने से ये अभी क्या है? ये अभी 1s है, और ये क्या अभी 10s है।
मतलब हिंदी में कहेंगे ये इकाई अंक है और ये दहाई अंक है। ठीक है, ये इकाई अंक है और ये दहाई अंक। तो इकाई अंक 5 है और दहाई अंक 3 है। जब इसके अंकों का क्रम बदल देंगे, पलट देंगे, तो क्या होगा, 5 आ जाएगा दहाई के स्थान पे और 3 आ जाएगा इकाई के स्थान पे। ये हो जाएगा वंस और ये हो जाएगा टेंस। हिंदी में अगर बात करें तो ये अब हो गया इकाई और ये हो गया दहाई। ठीक है, तो अंकों के क्रम को पलटने पर अंक, एक संख्या और उसके अंकों को क्रम को अगर पलटते हैं और दोनों को अगर जोड़ते हैं, मान लीजिए कि इसके अंकों को हम जोड़ते हैं, इसको जोड़ते हैं, तो 5 3 कितना हो गया 8 और 3 और 5 कितना हो गया 8। ठीक है, 88 हुआ। तो कहता संख्या के अंकों का योग क्या होता है। तो ये जो संख्या के अंकों का योग होता है वो हमेशा 11 का क्या होता है, मल्टीपल होता है। 11 से डिवाइड हो जाता है वो। 11 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 8 आएगा। आप अंकों को जोड़ के देख लीजिए 8 है कि नहीं, है ना। मतलब जब भी इस तरह के प्रश्न आएंगे कि दो अंकों की एक संख्या और उसके अंकों को पलटने से बनी संख्या का योग जो भी देगा, और अंकों का अगर आपको योग निकालना तो कुछ नहीं करना, उस संख्या और अंकों को पलटने से बनी संख्या, जैसे कि यहाँ पे 88 है, उसको क्या करना है 11 से भाग कर देना है, तो आपको अंकों का योग प्राप्त हो जाएगा। अर्थात आपको क्या करना है, 88 को आपको डिवाइड कर देना है 11 से और ये हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपके पास 8। देखिए यहाँ भी 5 3 8, 5 3 8, 3 और 5 8। जो भी आगे से बोलिए पीछे से बोलिए, जो भी बोलिए, ये टोटल सम जो होगा वो 8 के इक्वल होगा। चलिए इसी में एक और प्रश्न ले लेते हैं ताकि कंफ्यूजन और आपको दूर हो, आपका कंफ्यूजन जो है पूरी तरह से जो है क्लियर हो जाए। एक प्रश्न और लेते हैं। चलिए एक प्रश्न लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल मान लीजिए, उस एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं एक और अंक को, मान लीजिए 65 ले लेते हैं। 65 को हमने लिया, ठीक है। इसको हमने क्या किया, अंकों का क्रम जब बदला तो कितना हो गया, ये 56 हो गया। ठीक है, क्या हो गया 56 हो गया। अब 56 को आप क्या करिए, इस दोनों को ऐड करिए। जब दोनों को ऐड करिएगा 65 को और 56 को जब सम करिएगा तो उसका टोटल सम कितना होगा, देख लीजिए। 6 और 5 11, 6 5 11, 1 12 2 हाथ 1 हुआ। ये कितना है 121 है। 121 जो है वो 11 का क्या है, मल्टीपल है। 11 से ये डिवाइड हो जाता है। आपने क्या करना है, 11 से जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो आंसर आपको कितना आएगा, 11 11 मतलब 11 11 जा 121 होता है। 11 टाइम्स में ये क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, आंसर आपका 11 आ जाएगा। ठीक है, और इन दोनों को जब आप सम करेंगे, जब दोनों को सम करेंगे तब भी कितना आएगा, आंसर आपके पास 11 आएगा। ठीक है, मतलब ये है कि इस तरह के अगर प्रश्न आते हैं तो आपको जितना भी टोटल सम देता है वो अगर 121 दिया मान लीजिए, तो 121 को आपको क्या करना है, डिवाइड कर देना है 11 से, और 11 से डिवाइड करने के बाद जितना भी आएगा वो आपका क्या होगा, दोनों अंकों का योग होगा। ये बात आपको समझना है सिंपली। ठीक, चलिए अब अगले प्रश्न को लेते हैं। दो अंकों की एक संख्या और उसके अंकों को पलटने से बनी संख्या का अंतर 27 है। अब देखिए, हमने पिछली बार अभी एक एग्जांपल लिया था, 35 लिया था, है ना। हमने एक संख्या लिया था जिसमें 35 थी, और वो संख्या 35 थी और उसके अंकों को हमने पलट करके कितना बना लिया था, 53 बना लिया था। ठीक है, 50 हमने 3 बना लिया था। तो ये कह रहा है कि इन दोनों का जो डिफरेंस है, इन दोनों का जो डिफरेंस है, डिफरेंस सम नहीं, डिफरेंस यहाँ पे है, डिफरेंस की बात करेंगे। वो डिफरेंस यहाँ पे दिया हुआ है, 27 दिया हुआ है। चलिए हम लोग एक बार इसका डिफरेंस निकालते हैं। 53 बड़ा है, 53 में से निकालिए आप 5 को, तो यहाँ पे 8 हो गया, और ये 4 में से 3 गया 1 हो गया, 18 हो गया। 18 का डिफरेंस है यहाँ पे। ठीक है, अब आपका जो डिफरेंस होता है वो हमेशा 9 का मल्टीपल होता है। डिफरेंस हमेशा क्या होता है, 9 का मल्टीपल होता है। तो आपको क्या करना है, 9 से इसको डिवाइड करना है, 2 जा
9 से आपको क्या करना, डिवाइड करना। तो 2। अब ये जो आपका 2 आया है, ये 2 जो आया है, ये देखिए ये क्या है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस है कि नहीं है, डिफरेंस है 2, बिल्कुल है। यहाँ पर भी देख लीजिए आप, इन दोनों के अंक के बीच का डिफरेंस कितना है, 2 है डिफरेंस, है ना। अब इस प्रश्न को जब हमको सॉल्व करना है तो सिंपली क्या करना है हमको, 27 को हमें 9 से डिवाइड कर देना है, क्योंकि जो इस तरह के प्रश्न में संख्या और संख्या के क्रम को पलटने, अंकों के क्रम को पलटने से बनी संख्या का जो भी अंतर आता है वो हमेशा क्या होता है, 9 का मल्टीपल होता है। और जब हम उसको 9 से डिवाइड करते हैं तो वो दोनों अंकों के इकाई और दाएं अंक के का जो अंतर होता है उसको हमें बता देता है। तो चलिए इस प्रश्न को अब हम सॉल्व करते हैं। ये तो हमने एग्जाम्पल लिया था, अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। हाँ, तो सिंपली हमारे पास अंकों का अंतर कितना दिया हुआ है, अंकों का अंतर दिया हुआ है हमारे पास 27। 27 को हमें क्या करना, सिंपली 9 से डिवाइड कर देना है, 9 से यहाँ डिवाइड करिए, ये कितना आएगा 3। तो उस संख्या के अंकों का अंतर कितना है, 3, यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न को लेते हैं। अगला प्रश्न है, नहीं अब कोई प्रश्न नहीं है आज के लिए। आज के लिए ये सेशन यही एंड होता है। आपने ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।